हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों से अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी जो मेरी जर्नी रही इंडिविजुअली टूवर्ड्स spirituality, towards Sai Baba, and then how I connected with Ayushi ji and the journey that began and which is still continuing. तो मैंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पुणे से करी थी, जहाँ मैं अब रह भी रही हूँ वापस से। तो उस पढ़ाई के वजह से जो मैं आई पुणे, मुझे साईं बाबा का बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग अफिलिएशन मुझे उनसे हुआ और मैंने शिरडी जाना शुरू किया। और मैं ये भी नहीं देखती थी कि कोई मेरे साथ है चलने वाला या नहीं है, और मैं अकेले ही शिरडी चली जाती थी। और फिर मैं कुछ टाइम दिल्ली शिफ्ट हुई तो मेरा शिरडी थोड़ा छूटा, पर बाबा ने मुझे नहीं छोड़ा। और मैं कॉन्स्टेंटली एक स्पिरिचुअली मैं कनेक्टेड रही बाबा से, और शिरडी आई भी। और इस बीच में लाइफ में बहुत कुछ फेस करना पड़ता है जो आपने कभी सोचा नहीं होता। लॉट ऑफ टाइम्स लाइफ टेक्स अ वेरी अनप्लेजेंट एंड वेरी अनएक्सपेक्टेड टर्न, एंड उस टाइम पे आपको हैंडल करने वाला कोई होना चाहिए। क्योंकि मेरी ये बिलीफ है कि आप खुद जितना एफर्ट डालते हैं, उसके साथ साथ समटाइम्स इन सर्टन सिचुएशंस यू नीड एन एक्सटर्नल सपोर्ट, जैसे थेरेपी आप लें या काउंसलिंग आप लें। और उसी तरीके से मुझे, क्योंकि बाबा पे इतना विश्वास था और मैं आयुषी जी को इतने टाइम से, इतने सालों से जानती हूँ कि मेरे साथ साथ मैंने उनकी भी एक जर्नी देखी है अपने साथ। उनको भी आगे सेवा करते हुए देखा है लोगों की। तो मैं आयुषी जी से फिर स्पिरिचुअली भी कनेक्ट हुई, और उन्होंने मुझे रेकी के थ्रू और टैरो के थ्रू बहुत गाइडेंस दी, हेल्प किया। मेरे जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी उन पे भी इनफैक्ट एक पॉजिटिव अफेक्ट आया। मेरी मेंटल हेल्थ जो बहुत सफ़र कर रही थी उस टाइम पे, उसमें एक रिमार्केबल चेंज आया, और मैं धीरे धीरे करके पॉजिटिविटी के तरफ और बढ़ती गई। शी इज़ सो एक्यूरेट विद टैरो दैट इफ़ यू हैव अ प्रॉब्लम एंड या आप किसी सिचुएशन में और आपको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं ये करूँ क्या मैं वो करूँ, या ये मैं कर तो रही हूँ तो ये मेरे लिए सही होगा कि नहीं होगा, तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार टैरो की हेल्प ज़रूर लें। क्योंकि मैं आज से कुछ साल पहले ना टैरो के बारे में जानती थी, ना मुझे उस पर कोई विश्वास था, और मुझे काफ़ी हद तक इवन एस्ट्रोलॉजी पे भी विश्वास हट ही गया था बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ थिंग्स दैट आई हैड टू गो थ्रू। तो जब मैं आयुषी जी के साथ कनेक्ट हुई और उनकी रीडिंग्स जब सही में सच निकलना शुरू हुई, या उन्होंने मुझे कुछ गाइडेंस दी, तो वो सब चीज़ें चाहे मेरे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड थी या मेरी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड थी, वो सब में जब इतना मुझे समझ आया कि वाकई इतनी एक्यूरेसी होती है, एंड शी इज़ वेरी इंट्यूशनल। तो वो इंट्यूशन वाइज भी, या बाबा उनको जिस तरीके से गाइड करते हैं, उन्होंने मुझे उस तरीके से एक संभाला, और मेरी लाइफ को एक नई डायरेक्शन मिली बिकॉज ऑफ रेकी healings and tarot readings. And I also know that she does Akashic healings also now, which is also very helpful, and I know people who've taken Akashic and they have benefited from it a lot. तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि रेकी को इस तरीके से नहीं समझना चाहिए कि हमारे कहीं दर्द है या हमें कोई फिज़िकल एलिमेंट है तो ही हम रेकी करेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि मेंटल हेल्थ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, और हम आज भी मेंटल हेल्थ के बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। हम आज भी ये सोचते हैं कि अरे कोई प्रॉब्लम है तो रो रही है, ज़्यादा रो रहे हैं तो भी सही बात नहीं है, कुछ करो, स्ट्रॉन्ग बनो, और स्टॉप थिंकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स। एंड आई यूज्ड टू गेट दीज काइंड ऑफ सजेशंस, बट इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। आप अगर आपके लाइफ में कुछ बुरा हुआ है और आप उस चीज़ से पर्सनली गो थ्रू कर रहे हैं, तो जस्ट यू कैन गेट अप वन डे एंड थिंक कि हाँ नाउ आई एम अ स्ट्रॉन्ग पर्सन एंड लेट्स गो अबाउट थिंग्स। ऐसे नहीं होता। और
इसमें कोई वीकनेस की या मुझे तो लगता है इसमें कोई बहादुरी की भी बात नहीं है कि आप अकेले बैठ के सब खुद ही हैंडल कर रहे हैं और दुखी हैं पर किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको स्ट्रेंथ अपनी शो करनी है। मुझे लगता है इसका कोई भी बहादुरी नहीं है इसमें। और ये एक्सेप्ट करना कि हाँ हमारी लाइफ में कुछ हुआ, उसकी एक लर्निंग है, उसका एक पेन है जो हमें हटाना है, क्योंकि सिर्फ बैड फीलिंग्स रख के भी आप नहीं जी सकते। आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लानी है, तो वो लाने के लिए बहुत बारी आपको एक एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत होती है और वो समय रहते ले लेनी चाहिए। और जो मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ साईं बाबा की कि मुझे एक इतना अच्छा पाथ मिला। और आयुषी जी जो करती हैं वो पूरे सेवा भाव से करती हैं। वो ये नहीं सोचती कि मैं इतने से इतना ही टाइम दूंगी, या मैंने बहुत सारे और भी हीलर्स देखे या टैरो रीडर्स देखे जो पर्सनली आपसे इन्वॉल्व नहीं है, उनका पॉइंट इज़ एक्चुअली अर्निंग मनी, जो आयुषी जी का नहीं है। उनको पता है कि उनके पास गिफ्ट्स हैं, उनके पास साईं बाबा हैं और वो उस चीज़ से लोगों का अच्छा करना चाहती हैं, जो मुझे लगता है आज के टाइम में बहुत रेयर है। और हम बहुत लकी हैं जो सब लोग कनेक्टेड हैं। एंड आई एम एक्चुअली मेकिंग दिस वीडियो बहुत ही टाइम बाद, बट मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरे थ्रू, सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से, सिर्फ मेरे कहने से भी कई लोगों ने आयुषी जी के साथ कनेक्ट किया है और उनकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। चाहे उन्होंने हीलिंग्स ली हैं, चाहे उन्होंने रीडिंग्स ली हैं, उनकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आए हैं। और मुझे लगता है कि हम अगर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें तो वो जितने ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे उतना अच्छा है, क्योंकि बहुत लोग आज भी हैं जो नहीं जानते इन सब चीज़ों के बारे में, जो या जानते हैं तो उनको ये नहीं पता कि किसके पास जाना है, हु इज़ दैट राइट पर्सन हु इज़ गोइंग टू हेल्प अस इन आवर प्रॉब्लम्स और इन आवर जर्नी। तो मैं सबको यही बोलूँगी कि आप आइडेंटिफाई करिए, अगर आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा बुरा कुछ भी है, अगर अच्छा भी है तो भी आप मेडिटेशन के थ्रू, या कन्फ्यूजन है तो टैरो के थ्रू, आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, चाहे फिज़िकल है चाहे मेंटल है, आप उस चीज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए ज़रूर एक स्टेप आगे बढ़ाएं और बाबा और आयुषी जी आपको ज़रूर हेल्प करेंगी। एंड मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे सही टाइम पे इतना अच्छा एक कनेक्शन मिला, और वो भी उन भगवान के थ्रू, क्योंकि मेरे लिए साईं बाबा सब कुछ, मैं मानती हूँ उनको, तो उनके थ्रू मुझे ये एनर्जी मिली और मेरी लाइफ में आज की तारीख में एक 360 डिग्री चेंज है। एंड आई एम डूइंग वेरी वेल पर्सनली एंड प्रोफेशनली बोथ। सो मैं यही आप सबको कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आयुषी जी से कनेक्ट करें, बाबा से कनेक्ट करें। एंड आई होप कि आप सबकी लाइफ में जो भी चल रहा है, कुछ बुरा चल रहा है, वो सब जल्दी से ठीक हो जाए। एंड आप सब लोग भी बाबा से अच्छी एनर्जी से और आयुषी जी से कनेक्ट कर सकें। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।